नमस्कार सभी को। इन दिस वीडियो सेशन वी विल डिस्कस अबाउट मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। यानी कि इस वीडियो में आज हम ये देखेंगे कि प्रबंध एक पेशा है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या है, एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन की विशेषताएं क्या हैं। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो प्रोफेशन की करैक्टरिस्टिक्स हैं वो कहाँ तक मैनेजमेंट में फिट बैठती हैं। तो अगर वो मैनेजमेंट के अंदर वो सारी फीचर्स फिट बैठती हैं तो इस विशेषताओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो ए प्रोफेशन। तो चलिए शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ प्रोफेशन, पेशा क्या है। Profession is that occupation in which one professes to have acquired specialized knowledge which is used to either in instructing, guiding or advising others। यानी कि पेशा वह व्यवसाय है जिसके अंदर एक व्यक्ति एक विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके दूसरे व्यक्तियों को निर्देश देता है, उनका मार्गदर्शन करता है या उनको सलाह मशविरा प्रदान करता है। तो यानी कि पेशे के रूप में हम देखते हैं जैसे डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, अध्यापक है। जैसे एक वकील होता है यानी कि एडवोकेट होता है, वो अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज के द्वारा अपने जो क्लाइंट होते हैं उनकी सेवा करता है। सेम एज डॉक्टर अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज के आधार पर अपने मरीजों का इलाज करता है। तो आइए हम देखते हैं कि पेशे की विशेषताएं क्या हैं। पेशे की सबसे पहली विशेषता है द एग्जिस्टेंस ऑफ ए बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज और टेक्निक्स, यानी कि विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी कौशल का होना। पेशे की सबसे पहली विशेषता ये होती है कि पेशेवर व्यक्ति के अंदर विशिष्ट ज्ञान और तकनीकी कौशल होना चाहिए। तो मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ इसके विशिष्ट सिद्धांत हैं, उनको व्यवहार में लाने के लिए एक प्रबंधक के अंदर, एक मैनेजर के अंदर टेक्निकल स्किल का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो पेशे की इस विशेषता के आधार पर मैनेजमेंट को भी एक पेशा माना जा सकता है, क्योंकि एक मैनेजर अपने विशिष्ट ज्ञान और चातुर्य के आधार पर उन व्यवहारों को, उन सिद्धांतों को अपने व्यवहार में लाता है, उनका प्रयोग करता है। नंबर 2 आता है हमारा फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, यानी कि प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था। औपचारिक व्यवस्था का मतलब होता है कि एक ऐसी संस्था जो प्रबंध को एक अलग से विषय के रूप में पढ़ाती है। तो आजकल बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो अपने यहाँ पर मैनेजमेंट का कोर्स करवा रही है, उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स भी खोले गए हैं। तो हाँ, एक बात और है कि कुछ एक प्रबंधक अभी भी हैं जिन्होंने कहीं पर पढ़ाई नहीं की है लेकिन वो अच्छे प्रबंधक हैं, उनको भी कम करके आंका नहीं जा सकता है, क्योंकि उन्होंने भी अपना ये जो प्रशिक्षण है वो कहीं न कहीं काम करके, छोटी छोटी संस्थाओं में काम करके उसने अपना अनुभव प्राप्त किया है। तो पेशे की इस विशेषता के आधार पर हम इसको एक प्रबंध को भी पेशा मान सकते हैं। तीसरा है हमारा द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन विद प्रोफेशन एज इट्स गोल, यानी कि पेशे का विकास करने के लिए एक प्रतिनिधि पेशेवर संघ का होना। देखिए, प्रतिनिधि पेशेवर संघ का होना बहुत ही ज़रूरी है एक पेशे के लिए। प्रतिनिधि पेशेवर संघ का काम क्या होता है, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका काम क्या होता है, अपने सदस्यों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना। यानी कि जैसे मान लो मैनेजमेंट के लिए MBA की डिग्री का होना, अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना, उनकी वेशभूषा तैयार करना, अपने सदस्यों के लिए आचार संहिता निश्चित करना, अपने सदस्यों के लिए कोई ऐसी मतलब उनकी डिग्री निर्धारित करना। तो मैनेजमेंट जैसे आप देख लीजिए, जैसे कि एक डॉक्टर होने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया
का सदस्य होना ज़रूरी है। इसी प्रकार से एक एडवोकेट बनने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर होना ज़रूरी है, यानी कि वहाँ से उसने डिग्री ली हुई होनी चाहिए। इसी प्रकार से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करने के लिए भी ऑल इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का मतलब सदस्य होना ज़रूरी है, ICAI का सदस्य होना ज़रूरी है। लेकिन देखो पैसे के लिए भी मतलब कोर्स करवाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक मतलब ऐसा कोई सुनिश्चित नहीं किया गया है कि मैनेजर बनने के लिए, एक अच्छा प्रबंधक बनने के लिए एक IAMI का सदस्य होना, AIMA का सदस्य होना ज़रूरी है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का सदस्य होना ज़रूरी है। तो इस आधार पर हम इसको पेशा नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पर ये अपनी जो विशेषता है पेशे की, ये इसके ऊपर खरा नहीं उतरता है। इसके बाद है द फॉर्मेशन ऑफ इथिकल कोड्स फॉर गाइडलाइंस ऑफ कंडक्ट, व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए आचार संहिता का होना। नंबर 4 है द फॉर्मेशन ऑफ इथिकल कोड्स फॉर गाइडेंस ऑफ कंडक्ट, व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए आचार संहिता का होना। कोई भी पेशा है अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए आचार संहिता निश्चित कर देता है। आचार संहिता का मतलब है उसकी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, नैतिकता, उसके आदर्श। भारत में सभी पेशों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट निर्धारित किया गया है। जैसे डॉक्टर के लिए एक पेशेंट की सेवा को सर्वोपरि माना गया है, वो अपने अक्षणिक लाभ को भुला करके अपने पेशेंट की जान बचाने के लिए अपना भरपूर कोशिश करेगा। इस प्रकार से डॉक्टर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान समाज के अंदर प्राप्त है। लेकिन मैनेजमेंट के अंदर ऐसा कुछ निर्धारित नहीं किया गया है और न ही मैनेजर बनने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता है। तो इस आधार पर प्रबंध को पूर्ण रूप से पेशा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि मैनेजर के लिए मतलब ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट निर्धारित नहीं किया गया है। तो इस विशेषता के आधार पर इसको पेशा नहीं माना जा सकता है। नंबर 5 है हमारा ड्यू रिगार्ड्स फॉर प्रियोरिटी ऑफ सर्विस ओवर डिजायर फॉर मॉनेटरी रिवार्ड, यानी कि आर्थिक स्वार्थ के स्थान पर सेवा भावना को प्राथमिकता देना। पेशे में ये बताया गया है कि हमने अपने क्लाइंट की, हमने अपने ग्राहक की निष्पक्ष रूप से सेवा करनी है, यानी कि हमें अपने जो अक्षणिक लाभ है उसको भुला देना है। देखिए मैनेजर्स के लिए भी इस तरह की थोड़ी थोड़ी गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि वो समाज के लोगों का ध्यान रखें, कम से कम कीमत के ऊपर अधिक से अधिक उत्पादन करने की कोशिश करें। तो अपनी यहाँ पर जो मैनेजर होता है वो अपने स्वार्थ को भुला करके अपने स्वामी के लिए, अपने समाज के लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता है। तो इस विशेषता के आधार पर भी हम इसको पेशा मानने में अधिक संकोच नहीं करना चाहिए। तो आइए निष्कर्ष रूप में हम क्या देखते हैं, कंक्लूजन हम देखते हैं। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट प्रोफेशन अकॉम्प्लिश सम ऑफ इट्स फीचर्स। हम निष्कर्ष रूप में देखते हैं कि जो पेशा जो मैनेजमेंट है, सॉरी यहाँ पर मैनेजमेंट आएगा, मैनेजमेंट अकॉम्प्लिश सम ऑफ इट्स फीचर्स, यानी कि मैनेजमेंट जो है पेशे की कुछ विशेषताओं को पूरा करता है, बट नॉट ऑल, सभी विशेषताओं को पूरा नहीं करता है। तो सम ऑफ फीचर्स आर नॉट फुली डेवलपमेंट इन मैनेजमेंट, सभी कुछ विशेषताएं पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई हैं मैनेजमेंट के अंदर। सो वी कैन से दैट इन इंडिया मैनेजमेंट इज़ नॉट फुली एक्सेप्टेड एज प्रोफेशन। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो मैनेजमेंट हो पूर्ण रूप से पेशा नहीं है। एज द डेवलपमेंट विल फास्ट देन विद दैट टाइम,
इट विल एक्सेप्टेड एज प्रोफेशन। जैसे जैसे विकास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अलग से इसको एक पेशे के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। यानी कि भारत के अंदर ये अभी अपनी शैशव अवस्था के अंदर है, धीरे धीरे यह पेशा माना जाने लगेगा जब पूर्ण रूप से विकास होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।